जो आगे चुनाव आने वाले हैं, तो अहम मुद्दे क्या हैं? अनुराग जी, मैं आपसे शुरू करूंगी बिकॉज रिबटल यहाँ से आएगा। कि आपको लगता है कि जो मुद्दे डिबेट हो रहे हैं, इन्हीं मुद्दों से आप चुनाव जीत सकते हैं? ये चुनावी मुद्दे हैं, कांग्रेस जो मुद्दे आगे कर रही है उससे इंडिया अलायंस बाकी खुश है? देखिए, अब मुद्दे तो शब्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम जनता की समस्या के समाधान की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनाती है। मुद्दा हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान कम करती है, उसको मुद्दा बनाती है। अब जैसे एसआईआर की बात चल रही है, बार बार हम ये कह रहे हैं कि एसआईआर समाज के अंदर में जो लोग गांव में रहते हैं वो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। अब वो साल में एक आध महीने के लिए एक आध दो बार आते हैं। अगर आप उनको 7-8 महीने का टाइम नहीं देंगे उनका फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। इसके मतलब आप उनको मताधिकार रोकना चाहते हैं। तो समाज के अंदर कितनी बड़ी समस्या है कि आप कुछ तबका है जिसको आप वोट डालने से रोकना चाहते हैं, जिसका भाई उनको भी तो राइट है ना। अगर वो अगर कहीं बाहर नौकरी करनी पड़ रही है, दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक तो आपने प्रदेश में उनको नौकरी नहीं दी, एक तो आपने गांव में जहां रहते थे वहां उनको आप नौकरी नहीं दे पाए, मजबूरी में उन्हें दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाना पड़ता है। तो आप दोहरी मार कर रहे हैं उनके ऊपर में। एक तो आप उनको रोजगार नहीं दे रहे, दूसरा आपकी फिर उनके पास बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, तो आप उनको वोट डालने से वंचित करना चाहते हैं। आपकी मंशा ठीक नहीं है। मंशा ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं टॉम वडगन जी के उनको एसआईआर से उतना वो नहीं है, बट द वे इट इज बीइंग कैरिड आउट और जिस तरह से बीएलओस पे जाती हो रही है, तो प्रोसेस पे उनको काफी इतराज है और नियत पे भी शायद शक है। हाँ जी, वो करें। This should be good afternoon to all of you. You have had a very hot session before this. मैं एक ही प्रश्न करने चाहता हूं इनसे, क्या आप विदेशियों को वोटिंग राइट देने चाहते हो? 1955 से ये प्रकरण हुआ है हिंदुस्तान में, जब ये प्यूरिफिकेशन, आई कॉल इट प्यूरिफिकेशन ऑफ द वोटर लिस्ट। अगर इस पर इनको शक है, सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया था और जो लोग बाहर से थे उन्होंने भी एनलिस्ट किया है, पूरा समय दिया गया है। अभी इस प्रोसेस को ये लोग कहते हैं कि भाई ये एसआईआर गलत है। मैं पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, क्या आप इस देश में विदेशियों को वोट देने चाहते हो? इस देश इंडियन सिटीजन्स के लिए है, यूपी के रहने वालों के लिए, या विदेशियों के लिए? इस प्रश्न का जवाब इनके पास नहीं है। कौन है विदेशी, ये तो एसआईआर के बाद ही पता लगेगा, और वो कर ही रहे हैं। तो ये प्रोसेस को कंटिन्यू करने दो जब तक लिस्ट आएगा, उसके बाद समय है आपको एनलिस्ट करने का। अगर कोई वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन ने इसका प्रोविजन किया है। और समय है, आर यू हैप्पी कि कितना समय है ऑब्जेक्शन के लिए? चुनाव तो बिल्कुल आ ही रहे हैं। हाँ। अब जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि विदेशियों को, तो इसके मतलब 2024 आपने विदेशियों का वोट लेके आप सत्ता में आ गए, तो हट जाना चाहिए आपको। अगर विदेशी को वोट लेके आप सत्ता में आए तो ये तो गलत बात है ना। एक मेरी बात पूरी हो जाए, गलत बात है ना। अगर विदेशी हैं जिनको आप घुसपैठिए बोल रहे हैं तो निकालिए ना भाई। 11 साल से सरकार आपकी है, कई राज्यों में तो 20-20 साल से सरकार आपकी, फिर घुसपैठिए कहां से आ गए? ये घुसपैठिए आए कहां से हैं? आपका बीएसएफ आपके पास है, केंद्र की राज्य सरकार आपके पास है, घुसपैठिए आप निकाल नहीं पा रहे हैं। इसके मतलब घुसपैठिए आपके लिए मुद्दा है, समस्या नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, घुसपैठिए हमारे लिए समस्या है। आप उसको मुद्दा मत बनाइए, आप उनको निकालिए बाहर देश से। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मानिए कि आप राजनीति कर रहे हैं। आप बिहार में आपने एसआईआर किया, कितने आपने घुसपैठिए निकाल दिए? आपने बोला एसआईआर से घुसपैठिए निकल जाएंगे। बिहार में 390 घुसपैठिए आप निकाल पाए आपके हिसाब से, तो 390 घुसपैठिए आपने निकाले, तो आप तो घुसपैठिए का मुद्दा बना रहे थे। आप तो झारखंड में कह रहे थे बहुत घुसपैठिए हैं, जब झारखंड का चुनाव था। बिहार का चुनाव हुआ तो बिहार में घुसपैठिए आ गए। अब बंगाल का चुनाव हुआ, बंगाल में घुसपैठिए आ गए। उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, उस पर उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए आ जाएंगे। तो भाई आपके घुसपैठिए कागज में बनते हैं, अगर सच में है तो निकाल के बाहर करिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं।
आप निकालिए तो सही। अच्छी बात है कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ये पूछने चाहता हूं कि आपने ये प्रश्न जरूर किया है सरकार से और इलेक्शन कमीशन से, आपको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है? एक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। बार बार ये प्रश्न आता है कि आपके लीडर ये कहते हैं कि भाई ये बायस्ड है, तो इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको प्रोसेस से तकलीफ है या आपको ये प्रश्न है कि आप घुसपैठिया की बात करते हैं? आर दीज पीपल रियल? डेड पीपल आर इन द लिस्ट, पीपल हु हैव मूव्ड आउट फ्रॉम, who have names in 2 constituencies, 3 constituencies. What do you explain that? Your leaders have multiple constituencies under their jurisdiction, and they go and vote there. And if this has to be purified, the process of SIR is required. You agree with it or you don't agree with it. But the reality is, this process has to go to hold on the constitutional and democratic duties of the election commission. पर इन्होंने जो पहले भी सवाल किया था, आपकी बात से सहमत हूं। तो आपके नेता एक एमपी साहब दिल्ली में भी वोट डालते हैं, 6 महीने बाद बिहार में भी डाल देते हैं, तो आपने क्या एक्शन लिया भाई? आप बताइए। नहीं, हमारा तो कोई नेता या किसी आदमी की तो वीडियो नहीं है, लेकिन आपके नेता की वीडियो है कि 2 जगह वोट डालते हुए। कोई भी नेता हो, इलेक्शन कमीशन, बात सुनिए ना सर। नहीं, मैं पूरा कंप्लीट, आपने अब नहीं, उसका दूसरा भी आपने एक प्रश्न पूछा, फिनिश, फिर आप दोनों का जवाब दीजिए। फिर सवाल ये है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे शक इसलिए होता है क्योंकि सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब आप देते हैं। तो चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता? जब चुनाव के ऊपर में कोई भी सवाल उठाया गया, पिछले कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, कई सारे प्रूफ भी दिए, अगर आपको लगता है वो गलत थे, आपको लगता है वो सही नहीं है, तो चुनाव को तो जवाब देना चाहिए ना। आप क्यों जवाब देते हैं? डिबेट आप मांग रहे थे ना। भाईजान, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट भी है। इलेक्शन कमीशन ने बार बार आपको बुलाया है और आप उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं। अगर आपको शक है इलेक्शन कमीशन पर, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में। जाते नहीं हैं, बस बाहर आकर पार्लियामेंट के बाहर आप बोलते हैं, डिस्कशंस में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कम बोले अच्छा है, क्योंकि हमने पॉइंट टू पॉइंट रिब्यूटल दिया है, हमने भी दिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी दिया है। हम इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पहले ये दिमाग से हटाइए। हम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का कोशिश में अच्छा सर, ये और ये इंस्टीट्यूशंस जो है, आप एक बार अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, तो बस सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड कंपनी आर ऑल फ्री। व्हाट इज द रियलिटी? नथिंग इज चेंज्ड, बट नाउ दे आर सेइंग द सुप्रीम कोर्ट इज great and their judiciary is great, but when a negative verdict comes, they run away. They say that Supreme Court is compromised, Election Commission is compromised, the Indian Army is compromised. Tell me what is not compromised? The SP stands up and says all the time that look, this all institutions are compromised. Now I ask the SP a very straight question. Will they give Rahul Gandhi the number of seats he asked for as after the Bihar verdict? Would they do that? Would they stand by Rahul Gandhi, of whom he praises time and again? सर मेरा सीधा सा सवाल आपसे, आपने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर आप प्रदर्शन करते हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आप पार्लियामेंट के 150 सांसद जो विपक्ष के, उनको पार्लियामेंट से निलंबित कर देते हैं, बिल पास कर देते हैं, तब तो आप उनका पार्लियामेंट में बोलने से ही उन्हें रोकते हैं। एक बात। दूसरी बात, भारत के इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि विपक्ष अपनी आवाज़ उठाता है, जो जिसकी वजह से पार्लियामेंट कभी डिस्टर्ब होती है। यहाँ तो सत्ता पक्ष वाले ही लोग पार्लियामेंट बंद करवाने लग जाते हैं। मैंने पहले बोला था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ, उन शब्दों के साथ नहीं हूँ, लेकिन पार्लियामेंट तो चलनी चाहिए ना, क्योंकि पार्लियामेंट तो जनता की, कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, कि कांग्रेस बीजेपी की पार्लियामेंट नहीं है। आपको मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए थी। जनता के पैसे से पार्लियामेंट चलती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और आप हंगामा करके पार्लियामेंट बंद कर देती है सत्ता। दूसरी बात मेरी बात सुन लीजिएगा, इस सरकार के अंदर में आपको
चलिए कोई बात नहीं, आप विपक्ष की बात नहीं मानते जो कि आप मानना नहीं चाहते, लेकिन कम से कम आप विपक्ष की बात नहीं मानते तो चर्चा आप करवाते हैं तो सुफिया कुरैशी पे भी चर्चा करवा लेते। भाई आपके विजय शाह ने क्या बोला था, एक देश की बहादुर सैनिक को बोला था आतंकवादी की बहन, तब तो आपने चर्चा के लिए मांग नहीं की, आपने उसको सस्पेंड भी नहीं किया विजय शाह को। आप ही का एक जाखड़ा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हीं 26 बहनों को कहते हैं कि उनका सिंदूर उजड़ा, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, तो बेचारी उनके अंदर क्या भाव नहीं था, आपके नेता ने बोला ना, तो इस पे चर्चा की मांग आपको करनी चाहिए थी। तो सवाल है, बस लास्ट क्वेश्चन सवाल है, सैनिकों का सम्मान आप नहीं करते, जनता के सम्मान के लिए आप नहीं बोलते, नेताओं का अपमान होता है आप चुप साथ जाते हैं, अगर किसी यहाँ पे किसी चुनाव पे सवाल हम उठाते हैं जवाब आप देते हो, तो आप बताइए देश के किस व्यक्ति के बारे में बोला जाए जिसका आप सम्मान करें? देखिए, आपने इंडिविजुअल्स के नाम लिया, पार्टी का पॉलिसी स्वाभाविक ये रहता है कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट करें तो उस पर एक्शन लिया जाता है, वो आपको इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है। एक्शन लिया गया, क्या बात कर रहे हैं सर? एक्शन होगा पता नहीं चलेगा सर, आपके सांसद रमेश आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगा, पार्टी के इंटरनल मैकेनिज्म है जो आपके पार्टी में नहीं है। अच्छा एक बात मैं कंप्लीट करूं, आपने ये कहा, आपका जो डिस्कशंस पार्लियामेंट में होते हैं कि मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, माननीय होम मिनिस्टर वहाँ एसआईआर पर डिटेल्ड बातें कर रहे थे, जब राहुल गांधी और कंपनी वॉकआउट किया। टॉम, राहुल गांधी से आप ऊपर भी तो आइए, आप राहुल गांधी पे अटके हुए हैं। नहीं, मैं राहुल गांधी पर अटका नहीं हूँ, ये इनका ग्रेट सपोर्टर है। एक छोटा सा, आप राहुल गांधी के सपोर्टर हैं या नहीं? गुड क्वेश्चन। आप राहुल गांधी के सपोर्टर हैं या नहीं? मैं अखिलेश यादव जी का सपोर्टर हूँ और मैं उनको देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। नहीं, ये उनका कट्टर सपोर्टर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इच्छा रखिए, मेरा प्रश्न ये है कि आपका इंडिया अलायंस के साथ जो अलायंस है और उसका जो लीडरशिप है वो राहुल गांधी है, इसलिए मैं राहुल गांधी को बीच में ला रहा हूँ। क्या इंडिया अलायंस के लीडर राहुल गांधी हैं? ये तो पूछ लें इनसे, क्या ये इंडिया अलायंस के लीडर को राहुल गांधी मानते हैं? देखिए, मानते हैं ना, मानते हैं तो क्यों नहीं मानते राहुल गांधी? राहुल को नहीं, मैं इंडिया गठबंधन का ये बात श्री अखिलेश यादव जी को मानता हूँ। सुनिए, अखिलेश यादव जी को मानता हूँ। सुनिए, बात आ गए, राजनीति में आ गए, साफ बात हो गया। श्री अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन का लीडर मानता हूँ। अगर राहुल गांधी ये सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल से कल नहीं तो आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आएगा, लड़ाने की बात नहीं, स्वाभाविक है। नहीं, पर अखिलेश यादव जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैं राहुल गांधी जी को मानता हूं लीडर। सो व्हाट ही इज सेइंग इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज़। मैं तो श्री अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन का नेता ही मानता हूं और देश का प्रधानमंत्री भी देखना चाहता हूं। के बाद हुआ क्या है बिहार के इलेक्शन? ये देखिए सवाल ये है कि हम इंडिया गठबंधन एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा मजबूत गठबंधन है। लीडर कौन है? लीडर एक नहीं है। देखिए लीडर, सवाल है कि हमारे पास लीडर हैं। अगर आप देखो, अगर मुझसे पूछोगे तो श्री अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के बहुत पॉपुलर और बहुत ही कहते हैं ना, जिनको जनता पसंद करती है और उनको जनता लाइक करती है, वो बहुत ही मजबूत नेता हैं इंडिया गठबंधन के। अब ये बात इंडिया गठबंधन का लीड कौन करेगा, ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय होता है ना, हमारे आपके मंच पे बैठ के तय नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि इंडिया गठबंधन में श्री अखिलेश यादव जी सबसे पॉपुलर, सबसे कहते हैं ना विकास करने वाले और जनता का सम्मान करने वाले, जनता के सुख दर्द को समझने वाले नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू गॉट योर आंसर? अच्छी बात है। स्टालिन साहब भी सुन रहे होंगे, ममता जी भी सुन रहे हैं। हाँ? और वो ममता जी भी बहुत जानदार नेता, अखिलेश जी भी सुन रहे हैं। मेन थिंग इज दैट वो तो कहेंगे ही। मैंने मोदी जी का नाम अभी तक लिया नहीं है, लेकिन अपने, क्योंकि वो लीडर है और लीडर रहेगा, कोई वैकेंसी वहाँ है नहीं प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के लिए। और जहाँ इंडिया अलायंस की बात है, झगड़ा शुरू हुआ है। पहले तो आप समाजवादी पार्टी का चैलेंज है, वहाँ आरजेडी बोल रहे हैं कि भाई हमें, यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है कि हमारे पास मजबूत नेता हैं, आपके पास मजबूर नेता हैं। मजबूत और मजबूर नेताओं में फर्क होता है। देखिए, आप शब्दों से मत खेलिए, ये आपका पुराना आदत है।
जो आप शब्दों से खेल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्राइम सर मिनिस्टर आप तो मोदी शब्दों से खेल खेल के 11 साल सरकार बना ले गए। प्राइम मिनिस्टर आप तो शब्द- मोदी के मुकाबला आपका कोई लीडर नहीं है, वहां कोई वैकेंसी नहीं। सपना देखना बंद करो, और अगर आपको हकीकत- अलायंस से लड़ना है, एक स्ट्रांग अपोजिशन जरूरत है आज देश को। अगर स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है तो अपने आप को संभालिए। आप देखिए ना, समाजवादी श्री पार्टी अखिलेश यादव समाज कितने के लिए स्ट्रांग कुछ करिए। अपोजिशन लीडर नहीं, है। उत्तर समाज के प्रदेश लिए में कुछ भारतीय करिए। जनता पार्टी को 33 पे समेट दिया। अब उससे ज्यादा स्ट्रांग अपोजिशन लीडर कौन चाहिए? नंबर 1 हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर में, और देश की तीसरी नंबर की लोकसभा में पार्टी बना दी। आने वाले दिनों में जब नंबर 3 है, नंबर 1 भी हो जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, चलिए, अनुराग- एक लास्ट इश्यू मैं रेस करने चाहता हूं। आप चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वहां भी कोई सर, हम वैकेंसी नहीं है। 43 सीटें जीते हैं। वो कोई वैकेंसी नहीं है सर 43 अभी सीटें देखते जाइए सर, आने वाले दिनों में। सर 43 जीते सर, वो 33 जीते। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आपको जवाब देगा। सर और अयोध्या क्या भी हार गए अब तो। अरे अयोध्या में आप अब तो प्रभु का चलिए। आशीर्वाद भी हमारे साथ है। नहीं, ये तो बात पिक्चर कौन अभी रोकेगा? बाकी है, लेकिन थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ये आपकी धन्यवाद। सबसे बड़ी चुनौती होगी, जब भी आप इश्यूज पे एक होते हैं तो ये लीडरशिप का मुद्दा उठा देंगे। तो आई थिंक लीडरशिप का आपको हमारे डिसाइड पास करना है ना, ही मेरे पड़ेगा। इतना मजबूत नेता हमारे पास श्री अखिलेश यादव जी, मैंने बोला तो उनको। पर राहुल गांधी जी का क्या होगा? ऑन दैट नोट, थैंक यू सो नहीं, वो मच। सभी नेता है हमारे यहाँ तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और 2026 के बारे में भी बात की, 2027 के बारे में भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, टॉम वडकन जी और अनुराग भदौरिया जी। तस्वीर के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रिया, आपका भी शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला सेशन है वो बहुत ही अवेटेड सेशन है, क्योंकि अगले साल बहुत ही अवेटेड इलेक्शन होने वाला है।